साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। देखो बेटे, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और एक्स कहां बोला है उन्होंने, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट दिखते ही आपको समझ में आ गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, अनदर नेगेटिव, टेन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कोट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सेक की वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ गए? तो यहां पर केवल साइन और साइन का रिवर्सिबल कोसेक पॉजिटिव आएंगे बस। चलो भाई, कल हमने सीखा था तीन प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो पहले ही जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वहां से हम अनदर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसा कि यहां पर आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से साइन की वैल्यू रखी हमने, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर करो 9/25, ये 25 यहां पर आएगा, 25 में से 9 जाएंगे, आई थिंक 16 बच जाएंगे, और ये 25, तो कोस एक्स की वैल्यू ये अंडरवुड में आ जाएगी भाई, ये अंडरवुड में, तो 4/5 और प्लस माइनस, कंफ्यूजन, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई, कैलकुलेशन है छोटी सी। कंफ्यूजन यहां होगी कि कोस की वैल्यू प्लस ले या माइनस ले, अब वो चीज बताएगा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे करके बनाते हैं हम, यहां दिख नहीं रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहां दिखा देता हूं भैया, ये ऐसे करके बनता है, सब पॉजिटिव, यहां पर साइन वाला और साइन का उल्टा कोसेक, इधर टेन और इधर कोस, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बस, उसके अलावा नेगेटिव। इसका मतलब कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर हमने लिख दिया सिंस एक्स लाइज कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कोस एक्स इज इक्वल टू -4/5। डब्बे में बंद करो, एक आंसर आ गया, एक हमारे पास ऑलरेडी है, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जब साइन आ गया, कोस आ गया, तो 4 और 10 की वैल्यू निकाल लोगे आप, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, दोनों को डिवाइड कर दो, तो दिस डिवाइड बाई दिस, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 से 5 कैंसिल, तो 3/4 विद नेगेटिव। कोट की वैल्यू निकालोगे, कोट इसका उल्टा हो जाएगा, तो -4/3। ठीक है बेटे, समझ में आ गई बात, आ गई। साइन की वैल्यू ये है, तो कोसेक की वैल्यू समझ गए, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कितना 5/3। कोस की वैल्यू ये, तो सेक की वैल्यू कितनी होगी, इसका उल्टा होगा भाई, तो -5/4। बताओ बेटे, ये बात समझ में आ गई है नहीं, ये पहले भी समझ लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अरे रिप्लाई करो यार। किसी को कोई डाउट बताओ। नो सर। ओके, देखो बेटे, अगर कभी कभी ऐसा है भाई, किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है कि भाई सर मैं पहली बार देखा है, तो मेरी तो समझ में नहीं आया, ये क्या कर दिया क्या, तो ये आराम से वो बाद में देख ले। इसी के साथ साथ एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो आप नहीं भूलते हैं, वो ये होता है, आपको सिखाया गया है कि साइन को अगर हम देखते हैं कि साइन एक्स जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। इसको बाद में देखेंगे, है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में, इसको हम बाद में समझेंगे। इसका मतलब ये 3/5 हो गया, और अगर हमने ऐसे करके ट्रायंगल बनाया और इसको एंगल हमने एक्स मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3, हाइपोटेनियस 5, तो डेफिनेटली पाइथागोरस लगाकर आप इसे 4 जरूर निकाल लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। 10th क्लास में तो बहुत किया है हमने,
यही तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन था, है कि नहीं भाई? यही था जिसको देखते ही हम खट 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 कर लेते थे। तो जब ये आ गया, अब बस अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लो जो भी निकालने हैं आपको, जैसा कि कोस की वैल्यू क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन की वैल्यू टेन एक्स, और पेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए? कर लोगे? तो यहाँ पर वैल्यू लगा दो बस फटाफट। बेस कितना है भाई 4, और हाइपोटेनियस कितना है 5। यहाँ पर 10, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस गलत लगा दिया गया यहाँ पर मैंने, यहाँ गलत लगा दिया। और पेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना है भाई यहाँ पर 4। समझ गए? इसी तरीके से आप आगे बना लेंगे इसको। अब यहाँ पर बस अब हमें ध्यान रखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। जैसे ही सेकंड देखा आपने, पता है कि भाई साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पहले वाला समझ नहीं आया तो दूसरा वाला अप्लाई कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है उसको तो आप कर दोगे। क्यों भाई अतुल? मिटा दे भाई इसको, मिटा देंगे इसको, है स्क्रीनशॉट लो और इसको मिटा दो। अब देखो, अब आते हैं जो बाद के क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे, एग्जाम में जरूर आएगा भाई क्वेश्चन, ऊपर वाले में से भी और इन नीचे वाले में से भी। देखो, ये कल भी हमने सीखा था। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट कर सकते हो बेटे? 765। तो हमेशा हम कोशिश क्या करते हैं, क्योंकि ये एंगल भाई काफी बड़ा है, 765, तो हमें याद नहीं है इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होगी। सभी की डायरेक्ट वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं, जिन एंगल पर हम वैल्यू जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इसको वहां तक लेकर जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो 765 है, 365, इनको इन पांचों में से किसी एक जैसा बना ले। ठीक है? अब उसके लिए कल वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। एक तो वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज होता है, एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, और थर्ड में टेन और कोट, एंड फोर्थ में कोस। ठीक है? तो यहां से वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर दें। इसका मतलब अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम ये जो एक्स और वाई एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। यहां पर 90 होता है भाई, और यहां पर 180 होता है, और यहां पर आपका 270, और यहां पर जब एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं तो 360 हो जाता है। हमेशा 360 का इस्तेमाल करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये 765 एंगल बनने में कितने राउंड इसने जो है ना घुमा होगा। तो मैंने कहा था कि भाई या तो आप 360 से इसको डिवाइड कर लो, लेकिन डिवाइड करने से थोड़ा सा डर लगता है ना, क्योंकि फिर वो टेबल चलानी पड़ेगी। तो यहाँ 765 ऐसे करके लिख लेते और इसको डिवाइड करना शुरू कर लेते। ठीक है? और फिर देख लेते हैं यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है, तो समझ जाएंगे इतने राउंड घुमा है, और फिर जो चीज एक्स्ट्रा होगी वो। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट हम ना ही लगाएं। हम ये देखें, ये 360 है हमारे पास, 765 के आसपास जाना है। अगर मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी तो मैं लगभग लगभग इसके पास पहुंच जाऊंगा। देखो जरा, 0, 6 2 12, 1 कैरी, 3 2 6 + 1, 720, लगभग इसके पास पहुंच गया। ठीक है? चाहे मेरा नंबर इससे ज्यादा आए, चाहे मेरा नंबर इससे कम आए, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी, लेकिन बस इसके आसपास पहुंचना चाहिए। अब मैंने क्या किया भाई, अगर ये मुझे चाहिए तो इसमें मुझे और कितना प्लस करना पड़ेगा? 20 तो हो गया भाई, आई थिंक 45 और प्लस करना पड़ेगा, है ना? इसमें से इसे घटा के देख लो तो 45 आएगा, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि साइन
765 जो है उसको हमने लिख लिया साइन 720 प्लस 45। ठीक है, अगर किसी को ये 720 अच्छा नहीं लग रहा तो ये लिख दे इसको 2 मल्टीप्लाई 360 एंड प्लस 45। ओके, अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाना है कि आपने x का इस्तेमाल किया है या y का इस्तेमाल किया है। तो आप देखेंगे 360, मतलब आप यहां हो, आपने 2 राउंड लगाए ऐसे करके, एक और एक, दो राउंड हो गए, और फिर 45 प्लस, तो आप यहां पर पहुंच गए। ठीक है बेटे, तो कुल मिलाकर जब x का इस्तेमाल होता है, जैसे ये 360 का या 180 का इस्तेमाल होगा, तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है। ये दिमाग में सेट करो। तो यहां पर साइन का आंसर साइन में रहेगा, साइन का आंसर आंसर जो है वो साइन में ही आ जाएगा, और ये 360 हट जाएगा, ये 45 हट जाएगा। ओके, अब इससे इससे अलावा एक चीज और सोचनी होती है, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि इसका आंसर ये आ गया है। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सब पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा। अगर थर्ड में होता है तो फिर यहां पर साइन क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, उसको नेगेटिव यहां पर। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई है? अब साइन 45 की वैल्यू तो आप जानते हैं, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? आई थिंक 1/√2। ये आपका आंसर आता है। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। बताओ बेटे, किसी को कोई दिक्कत? रिपीट कराना हो तो रिपीट करा ले, कोई इशू नहीं। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। देखो बेटे, साइन 765 की वैल्यू निकालनी थी। कोशिश करते हैं हम 360 का कौन सा मल्टीपल इसके आसपास आएगा। तो हमने देखा 360 है, 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करके सोचा, बस वैसे भाई ये 3 2 6, और ये 60 भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा, तो समझ में आ गया था कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर। तो जैसे मल्टीप्लाई करी 720 आ गया है। हमें एग्जैक्टली 765 बनाना है, तो हमने ये तो फिक्स कर लिया भाई 720। फिर सोचा कि भाई इसमें क्या प्लस करें कि 765 बन जाए, तो 45 समझ में आ गया। 720 प्लस 45 765 हो गया, कोई इशू नहीं। और इस 765 की जगह हमने ये नंबर लिख दिया, देखो ये साइन 765 की जगह 720 प्लस 45। और फिर हमने ये भी बता दिया कि 720 हम क्यों लाए हैं। कोई पूछने लगे कि भाई क्यों आया है 720, तो आपने बताया 2 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, और यहाँ पर डिग्री और लगा देना, 360 डिग्री ऐसे। तो ये 720 और ये 45। अब इसका क्या मतलब निकल के आया भाई? पहले तो हमें ये एंगल का समझना है। इस एंगल ने हमें ये बताया कि 2 राउंड आपने कंप्लीट करे और फिर 45 प्लस किया। तो हमने यहां से ये सीखा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहां से हमने देखा 1 राउंड कंप्लीट, 2 राउंड कंप्लीट भाई, और फिर 45 प्लस प्लस करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ, तो पता चला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ आते ही आपको समझ में आ गया कि साइन की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली, वो पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि ये एक्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि 360 है वो एक्स पर है भाई। 360 देखो यहाँ पर, ये 360 यहाँ पर। तो जब इसका इस्तेमाल करते हैं हम, एक्स वाले का जब भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब साइन का आंसर साइन में रह जाएगा, और ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये बड़ा सा जो है, और ये 45 रह जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है भाई? ओके हल्की सर, सी अब आ बात गया समझ सब। में आ गई, चल जाएगा काम। हल्की सी बात समझ में आ गई, चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और चीजें क्लियर होंगी। मिटा देता हूं बेटे इसको। देखो अगला क्वेश्चन 7 ही करते हैं। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारे पास कोसेक -1410। देखो बेटे, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले तो आप ये चीज याद रखेंगे
जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें से 2 ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइनस अगर होता है तो वो माइनस को खत्म कर देते हैं, उन पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी 10th में भी सीखा होगा आपने। लेकिन कुछ 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं अगर उनके अंदर माइनस एंगल होता है, जैसे यहां पर है, तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो माइनस उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जो माइनस को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, और 4 ऐसे होते हैं जो माइनस को बाहर फेंक देते हैं। अब देखो कैसे, अगर हम यहां पर देखते हैं, माइनस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उल्टी डायरेक्शन होता है। एंगल को हम मेजर करते हैं पॉजिटिव इधर से, और जब इधर जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और जब एंगल नेगेटिव होता है इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी फोर्थ क्वाड्रेंट की वाली होती है। ठीक है बेटे, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कोस और सेक पॉजिटिव, उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। ठीक बेटे, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, तो आप कहेंगे कोस इस नेगेटिव को खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं कहूं साइन को, तो साइन फोर्थ में तो नेगेटिव होगा भाई, इसका मतलब ये नेगेटिव आपका बाहर आ, समझ में आ गया? जैसा कि 10 को अगर मैं कहूं तो 10 में नेगेटिव बाहर आ गया। ठीक है, तो कौन कौन सा है बस आपको याद रखना है, कोस और सेक ऐसे नंबर हैं जो नेगेटिव को माइनस को खा जाते हैं और वो आपका पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। सेक में अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लगा दो, कोस के अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, और जितने भी है साइन, टेन, कोट और कोसेक, उसके अंदर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव फिर एंगल से हटा देना और बाहर लगा देना। ठीक है, ये दिमाग में फिट करें। तो जब कभी भी एंगल हमारा नेगेटिव आएगा तो पहला काम हमारा उस नेगेटिव को हटाना है। अब देखो जरा यहां पर क्या कर, तो ये हमारे पास है कोसेक 1410, नेगेटिव आ रहा है बेटे इसके अंदर, कोसेक है, इसका मतलब नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये बाहर आ गया है। अब इसको नेगेटिव को ऐसे ही चलते जाना, ऐसे ही चलता जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पुराना क्वेश्चन बनना है, देखो आप, कोसेक 1410, 1410, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब पुराना वही कॉन्सेप्ट लगाना है, 360 वाला जो है, तो हमने यहां पर देखो 360 लिख दिया है। मुझे इसके आसपास जाना है, तो देखो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करता हूं 3 में, तो 4 3 12 हो जाएंगे, 1200 के आसपास पहुंचेंगे, और फिर 60 का भी मल्टीपल होकर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 6 4 जा 24, 2 कैरी, और ये ऐसे करके। बटे बात समझ में आ गई है? सबसे पहला काम क्या है, जो भी आपका बड़ा सा एंगल होगा उसमें आप 360 का मल्टीपल बनाओ उसके आसपास, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, कोई इशू नहीं है, कम भी बना सकते हैं आप, ज्यादा भी। जैसा कि यहाँ पर देखो 1440 हो गया, वो 1410 है, कोई इशू नहीं है, और इसके आसपास तो पहुंच गए हम। अब ये बनाना है ना हमें, 1410 बनाना है, और यहाँ पर ये 30 ज्यादा है, तो यहाँ पर 30 को घटा दो आप, ऐसे करके। बात क्लियर बेटे? डेफिनेटली क्लियर हो गई। अब इसको जरा लिख दो बस आप, इट इज इक्वल टू माइनस कोसेक, कितना लिखना है भाई, 1440 जो बनाया है, और उसमें से माइनस के 30। ठीक है, ये देखो इतना ही आ गया, ये भाई 1440 में से 30 घटाएंगे तो 1410 आ जाएगा। ओके, इसको हम एक बार ऐसे करके लिख लेते हैं, माइनस के कोसेक, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम बता देंगे कि भाई ये 4 का मल्टीपल आया है ऑफ 360, तो 4 मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री एंड माइनस के 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर हमें सबसे पहले देखना है कौन से क्वाड्रेंट में हो। तो देखो देखो बेटे, 4 चक्कर लगाया आपने, 4 चक्कर लगाने के बाद 30 माइनस करा, तो यहीं पर दिखाते देता हूं मैं आपको, जैसे ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। तो आपने यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, यहां पर आ गए हो। ठीक है भाई,
है ना, यहां तक आ गए आप। अब इसमें से 30 घटाने, अब घटाने का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ऐसे करके। ओके, तो ये आपका ऐसे करके यहां पर ये 30 डिग्री विद नेगेटिव आ गया। तो इट मींस आप कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच गए हैं, आप पहुंच गए हो फोर्थ में। तो यहां पर फोर्थ की प्रॉपर्टी यूज होगी। अब देखो जरा, अब यहां पर जब ये एंगल को हटाओगे आप, तो क्या होगा भाई, इस कोसेक का रिजल्ट क्या आएगा। अब यहां पर क्या होता है फोर्थ में, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, कोसेक तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव आंसर आएगा। ये नेगेटिव पहला वाला है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये तो नेगेटिव मैंने जो कतू लगा। अब मुझे पता चल गया कि अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस कोसेक की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है बेटे, अब ठीक है, यहां तक कोसेक की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने किया एक्स एक्सिस का इस्तेमाल। ठीक है, यहां पर हमने एक्स एक्सिस का इस्तेमाल किया है। इट मींस कोसेक का जो रिजल्ट है वो कोसेक में ही रहेगा, आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ये हटा देते हैं भाई, कोसेक का रिजल्ट कोसेक में रहेगा और ये 30 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, आपका ये हो गया कोसेक 30 डिग्री। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2। नहीं आया समझ में सर, बहुत मुश्किल है ये कॉन्सेप्ट। मुश्किल नहीं है, आसान है, समझाने में मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया। आप जब इसको करेंगे तो चुटकियों में कर देंगे। बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ भाई पहले। नो सर। अच्छा, समझ में आ गया है। चलो, सबसे पहला काम क्या किया था बेटे हमने, ये नेगेटिव को हटाया। कोसेक नेगेटिव को बाहर फेंक देता है, तो बाहर नेगेटिव लगा दिया। ये हमारे पास जो एंगल था इसको हमने 360 के मल्टीपल में बनाया, तो हमारा एंगल थोड़ा ज्यादा आया, उसमें से 30 घटा दिया हमने, ये लिख दिया ऐसे करके। इसके बाद सबसे पहला काम है, क्वाड्रेंट कौन सा है आपका। क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ मिला, तो हमें समझ में आया कि भाई कोसेक की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव लगा दिया पहले क्वाड्रेंट को देखते ही। उसके बाद हमने देखा कि भाई कौन से एक्सिस का इस्तेमाल हुआ है, एक्स एक्सिस का, तो कोसेक का आंसर कोसेक में रह गया और ये सब कुछ हट गया, 30 रह गया। और कोसेक 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक की वैल्यू 2 आंसर। ठीक है, बहुत तेजी के साथ कर सकते हो आप। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप आराम से इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये रह जाता है भाई, ये कुछ पाई वाई का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लो। चलो देखो बेटे, ये खुद करोगे आप, जो भी करना है आपको। ये मैं कुछ और लिख लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल 8 यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है कि साइन 31 पाई डिवाइड बाई 3। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके 3 ले जाएंगे, वो होमवर्क में रहेंगे। देखो, इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करें, सबसे पहले पाई की वैल्यू रख ले। पाई की वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई की वैल्यू होती है, रख दो भाई यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन 31 मल्टीप्लाई 180 एंड डिवाइड बाई 3। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, इसको इससे काट दिया हमने, तो कितना 60 आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0, 6 की मल्टीप्लाई 6 और 6 3 जा 18 डिग्री में आ गया बेटे ये कंप्लीट। अब पुराना क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब वही करके देखेंगे, 360 की कहां पर मल्टीप्लाई कर लोगे बेटे, कर लोगे अब तो है, अब तो हो जाएगा। यस सर। अब आपके लिए जो सर होमवर्क है 180 वो कैसे है? 180। 180 कैसे है? अच्छा, पाई की जो वैल्यू देखो यहाँ पर, ये है ना 31 पाई है ना, ये जो पाई है, ये जो पाई होता है ये 2 राइट एंगल के बराबर होता है। मतलब पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 180 डिग्री है ना। इसको आप थोड़ा सा जहन में रख लें, पाई की वैल्यू सर कितनी होती है। सर अगर 22/7 रखेंगे तो कुछ आंसर डिफरेंट आएगा। बिल्कुल नहीं रख सकते यहाँ पर हम 22/7। ठीक है,
यहाँ पर जब भी आपकी एंगल की बात होगी, मतलब अगर आप, ये जो एंगल अभी किस में है, ये एंगल जो है, ये एंगल है आपका किसमें, मीडियन में है ये एंगल, ठीक है। और जब रेडियन को हम किस में चेंज करते हैं, डिग्री में चेंज करते हैं, तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 31 पाई डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई कितना बेटे, पाई, पाई से पाई कैंसिल, समझ गए यस सर। बात समझ गए? ये रेडियन में है अभी आपका एंगल, जब इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं हम, 180 अपॉन पाई, या ऐसे समझ सकते हैं कि भाई पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। अगर कहीं पर भी आपको 22/7 अप्लाई करना पड़ेगा तो वहां पर क्वेश्चन में गिवन होगा, पहले तो ये जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा अगर उसके अंदर एंगल है तो कभी जिंदगी में 22/7 नहीं रख पाएंगे आप, ठीक है बेटे, यस बात सर। क्लियर। यस सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी, और जो आपकी 3.2 एक्सरसाइज है आप मजे के साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अब आप लोगों से जितने भी हैं सबसे यही है कि होमवर्क आज करें, और ये पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज कर कर दिखा दें मुझे, ठीक है। और कल मैं भूल गया था भाई वो पुरानी वीडियो वगैरह, जिसने पहली वाली एक्सरसाइज नहीं करी तो मैं अभी जो वीडियोस हैं वो बनी हुई है वो मैं पोस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसको देखकर भी आप हेल्प लेके कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।